करवा चौथ माता की व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर ही भोजन किया करते थे। कार्तिक का महीना आया, चौथ का दिन आया। सातों भाभीियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब जो बहन थी, ननद थी उनकी, वह भी देखकर बोली कि भाभी, आप ये कौन सा व्रत करती हो? तो भाभियाँ बोली कि आज हम करवा चौथ माता का व्रत करते हैं। तो बहन देखकर बोली ननद उनकी कि मैं भी ये व्रत आपके साथ करूँगी। तब भाभियों ने मना किया कि बहन जी, आप ये व्रत मत कीजिए, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन है, इसमें निर्जल रहना पड़ेगा। तब वह नहीं मानी और उसने भी यह व्रत रख लिया। तब एक दिन, जिस दिन करवा चौथ का दिन था, उस दिन भाई आए और बोले बहन से कि आओ भोजन कर लो। तो बहन ने कहा कि आज तो मेरा चौथ का व्रत है, चांद उगेगा उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। यह सोचकर एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया। नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन, चांद उग आया है, अर्घ दे दे, भोजन कर ले। तो बहन ने अपनी भाभीियों से बोला कि चलो भाभी, चांद उग आया है। तब भाभियाँ बोली कि नहीं भाई साहब, अभी चांद नहीं उगा है, यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात में देर से उगेगा। तब बहन ने भाभियों की बात नहीं मानी और नकली चांद को देखकर ही अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला भोजन का निवाला लिया, तब उसमें से बाल निकला और दूसरे निवाले में उसके कंकर निकला और तीसरे जो ही वो कोल खा रही थी, उसमें से जैसे ही वो लेने लगी तो ससुराल से बीमार पति के का संदेश आया कि पति बीमार है और उसको ससुराल बुलाया है। तो तब माँ, उसकी जो बेटी की जो माँ थी, वह बड़ी विचलित हुई और अपनी बेटी को विदा करते हुए बोली कि मार्ग में जो भी तुमको मिले, ससुराल में जो भी तुमसे बड़े मिले, उन सभी के पैर छूना और उन सबसे अखंड सुहाग का आशीष लेना, और जो भी तुम्हें अखंड सुहाग का आशीष दे तो ये सिक्का उनको दे देना और अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। तब वह निकली। मार्ग में उसने सभी के पैर छुए। सभी ने उसको आशीष तो दिया, लेकिन यही दिया कि स्वस्थ रहो, खुशी रहो, तुम्हारे भाई तुमसे सदा प्रेम करते रहे और तुम्हारा पीहर अखंड रहे। लेकिन किसी ने भी उसको अखंड सुहाग का आशीष नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसने, सभी ने ऐसा ही आशीष दिया उसको, खुश रहो का। लेकिन वहां पर दरवाजे में एक ननद, छोटी ननद खड़ी थी, उसने उसके पैर छुए। तो ननद ने उसको अखंड सौभाग्यवती, सुहागन रहो और दूधो नहाओ, पूतो फूलो का आशीर्वाद दिया। तब उसने माँ के कहे अनुसार उस ननद को सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह अंदर गई, भीतर गई घर के अंदर, तब देखा तो उसका पति मृत अवस्था में धरती पर पड़ा हुआ था। उसके पास जाकर वह बैठ गई। तब सभी उसको ले जाने की तैयारी करने लगे। तब उस जो स्त्री थी, उसने अपने पति को पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं इनको नहीं जाने दूंगी। तब सभी ने समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तब गांव के बाहर ही, जहाँ पर मृत अवस्था में जहाँ जलाया जाता है, वहाँ के स्थान पर ही वह रुक गई और किसी ने उसकी बात मानी और उसको वहीं अपने पति के साथ छोड़ दिया। वहाँ पर एक कुटिया बनाकर वह रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। और जैसे ही अगली चौथ माता आई, उसने निर्जल व्रत करना शुरू किया और चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तब उसने कहा कि हे चौथ माता, आप मेरा सुहाग मुझे वापस दो। तब चौथ माता बोली कि करवा ले, भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, माँ, आपने ही सुहाग छीना है, आप ही मेरा उद्धार करोगी। तब चौथ माता बोली कि अगली जो चौथ माता आए तो उनसे मांगना। फिर वह ऐसे करती करती ही वह अखंड नियम से चौथ का व्रत करती गई और अपने पति की सेवा ऐसी ही अवस्था में वह करती रही। लेकिन वह नहीं मानी, वह टूटी नहीं। इस प्रकार वह पोष, माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर सभी चौथ वह करती गई और सभी चौथ माता से वह अपना सुहाग मांगती रही। जब कुआर महीने की चौथ आई तो उसने कहा कि हे माता, मेरा सुहाग मुझे वापस दो। तब वह बोली, चौथ माता बोली कि कार्तिक मास की जो चौथ माता है वह तुमसे नाराज है, उन्हीं से तुम अपना सुहाग ले सकती हो, वही तुम्हें अपना सुहाग वापस करेगी। तब उसने पाँव पकड़कर विनती की और तब माता ने उसको बताया कि तुम जो करवा चौथ आएगी उसका व्रत करना, वही माता तुम्हें अपना सुहाग देगी। यह कहकर चौथ माता
चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह बड़ी क्रोध में थी, वह माताजी बड़ी क्रोध में थी। तब उस स्त्री ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, चौथ माता की पूजा की, व्रत किया। तब चौथ माता क्रोध में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांगनी करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसने पैर पकड़ के वह गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझे फिर से सुहागन कर दीजिए। तब माता बोली कि तू तो व्रत खंडित करने वाली है, मेरे पैर छोड़, तुझे सुहाग की क्या आवश्यकता है, तू तो अपने भाइयों की प्यारी है, तू यहाँ से चली जा। तब वह नहीं मानी और बोली कि हे माता, मुझसे भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, अब मैं ऐसी भूल कभी ना करूँगी। तब माता ने खुश होकर अपनी आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से कुमकुम रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया और वह जीवित हो गया। तब उसका आदमी बैठ कर खड़ा होकर माता को प्रणाम करने लगा और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। तब वह बोली कि बहुत नहीं, तुम 12 महीने से सोए हो। अतः में चौथ माता ने उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब वहाँ पर जो आसपास की जो लोग जा रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ उसका पति जीवित हो गया है। तब घर पर खबर दी गई। तब उसके सास ससुर और परिवार वाले वहाँ पर आए और उनको गाजे बाजे से अपने घर लेकर गए। तब से सभी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि करवा चौथ माता का अखंड सुहाग के लिए यह व्रत सभी लोग करें। तो हे करवा चौथ माता, जैसे उसको अखंड सुहाग दिया ऐसा सबको देना, कहते सुनते हुकार भरते, अधूरी होई तो पूरी करना, पूरी होई तो मान करना। अब इसके साथ ही हम सुनते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि हर व्रत के साथ गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तब गणेश जी की कथा, वह एक समय एक बुढ़िया थी जो हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि तू मांग ले, तू क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कह देती कि भगवान, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि जा अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा। गणेश जी कहते हैं कि तू मांग ले, तू बता बेटा, बहू मैं क्या मांगूं। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बोली माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। यह सोचकर बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछा और उससे जाकर कहने लगी। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन की है, धन और पोते का क्या लाभ, तू अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरा जीवन आराम से कट जाए। बुढ़िया ने पड़ोसन की बात भी मानी और घर में जाकर विचारने लगी कि ऐसी चीज़ मांगूंगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मुझे भी आराम मिल जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की ज्योति, नाते पोती और संपूर्ण परिवार का सुख और समय पर मोक्ष दीजिए। जब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया है, खैर तूने जो मांगा है वो मैं तुझे जरूर दूंगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को मांगे अनुसार सब मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को समस्त सुख दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकार भरते, अधूरी होई तो पूरी करना, पूरी होई तो मान करना। जय गणपति गजानन महाराज की जय।